हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक एनिमेशन एडवेंचर मूवी। इस मूवी का वन लाइन है, इंसानों से छुप के बोनो की एक छोटी सी अलग दुनिया रहती है। उन दुनिया में दो बोनो का राज्य रहता है। पहले बोनो की दुनिया एक जंगल में रहती है। वो उस जंगल की रक्षा करते हैं। जंगल की हरियाली इन बोनों के कारण रहती है। इन बोनों से एकदम अलग एक और राज्य रहता है। उस राज्य में राक्षस बोनों की दुनिया रहती है। इन राक्षस बोनों को जंगल की हरियाली को नष्ट करना ही उनका काम रहता है। इन दोनों बोनी की लड़ाई की कहानी है। इसमें एक ट्विस्ट रहता है। वो क्या है कि एक नॉर्मल हीरोइन किसी कारण हरियाली बोनों की दुनिया में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस बोनों की दुनिया में क्या क्या मुश्किलों का सामना करती है, उस दुनिया से आ पाई या नहीं। तो जल्दी चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में। इस मूवी का नाम है एपिक। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रितु खन्ना। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी के स्टार्टिंग में जंगल में 3 कौवे एक छोटी सी चिड़िया का पीछा करते हैं। इस चेसिंग को एक साइंटिस्ट कैमरा में देख रहा है। फिर बाइनोकुलर से देखता है। इस दृश्य को चेसिंग करने के लिए वो जूम करके देखता है। तभी वो छोटी चिड़िया को चोट लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है। उस चिड़िया को साइंटिस्ट पकड़ लेता है और उसे देखता है। उस चिड़िया की पीठ में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। उसे देख साइंटिस्ट एकदम हैरान हो जाता है। तभी ऊपर दिखाते कौवे के ऊपर राक्षस बोने बैठे रहते हैं। राक्षस बोने हरियाली बोने का पीछा करते हैं। ये बोना हमारी मूवी का हीरो है। उन राक्षस बोनों का पीछा छुड़ाने हीरो भागता है। तभी उनके ग्रुप के हरियाली बोने वहाँ उसे बचाने आ जाते हैं। ग्रुप के हरियाली बोनों का मंत्री रहता है। वो हीरो से पूछता है, तुमको मेरी मदद की जरूरत है क्या? वो कहता है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तब हीरो के कौवा पकड़ के ले जाता है। मंत्री हीरो से कहता है, कैसे भी करके थोड़ी देर में मून हवन में आ जाना। कह के वहाँ से चले जाता है। मून हवन यानी इन हरियाली बोनों का मीटिंग करने की जगह। अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं। वो कार में जा रही है। ये इस मूवी की हीरोइन है। हीरोइन अपने पिताजी से मिलने जा रही है। उसके पिताजी साइंटिस्ट है। हीरोइन दरवाजा खटखटाती है, कोई नहीं खोलते, इसलिए वह अंदर आ जाती है। साइंटिस्ट घर में ही रहता है। वो एकदम बिजी दिखता है, इधर उधर भाग रहा है किसी चीज को ढूंढता हुआ। हीरोइन पूछती है, क्या ढूंढ रहे हो? तभी साइंटिस्ट अपनी बेटी को देखता है और उसके गले लगता है। कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो। इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट बहुत दिनों तक अपनी बेटी को नहीं देखा। हीरोइन अपने साथ उसके डॉग को भी लाई है। डॉग को देखते ही साइंटिस्ट उठाता है। हीरोइन को उसका रूम दिखाता है और कहता है, तुम कुछ दिन आराम से यहाँ रहो, मुझे कुछ काम है। कुछ दिनों बाद एक स्पेशल डे आने वाला है। 100 साल बाद ऐसा दिन आता है। इसमें फुल मून रहता है। मुझे काम है कहते हुए वहाँ से चले जाता है। हीरोइन को दुख होता है। फैमिली के साथ उसके पिताजी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हीरोइन अपने पिताजी को यहाँ से लेके जाने आई है, लेकिन उसके पिताजी उसके यहाँ आने के बाद भी उसे अकेला छोड़ के चले जाते। वो एकदम उदास बैठी रहती है। अगले सीन में हरियाली बोने सब मून हवन की तरफ जाते हैं। ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंत्री सीधा वहाँ की रानी से मिलने जाता है। ये इस जंगल की रानी है। जंगल का कंट्रोल पूरा रानी के हाथ में रहता है। मंत्री रानी को देख प्रणाम करता है। रानी फूलों के साथ प्यार से बातें करती है। मंत्री रानी को कहता है, कुछ दिन ही बचे हैं आप अपने अगले वारिस का ऐलान करने के लिए। इस फंक्शन को हम लोग हमेशा बहुत ही ग्रैंड से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि राक्षस ग्रुप आपको भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए अपन दोनों जाकर आपके अगले वारिस को सेलेक्ट करेंगे। अगला वारिस कैसे सेलेक्ट करते हैं? कमल की कली में रानी अपना पावर उस कली को देती है। कुछ दिनों में वो कली खिलने लगती है। वो फूल बनने के बाद अपनी अगली रानी को चूज करती है। रानी कहती है, इस फंक्शन में सब लोगों को आना होगा, तभी सब ये फंक्शन देख पाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा। इस जंगल में मुझे कोई छू भी नहीं सकता। वहाँ की एक बेल से मंत्री को बांधती है। इस जंगल का कंट्रोल पूरा रानी के हाथ में रहता है। अगला सीन राक्षस बोनों की दुनिया को दिखाते हैं। वहाँ सब जगह एकदम काला रहता है। हर जगह जला हुआ दिखने में एक खंडर की तरह दिखता है। वहाँ पेड़ पौधों का निशान भी नहीं रहता। ये है राक्षस बोनों का राजा। ये है राजकुमार। राजा कहता है, हमारा राज्य कितना सुंदर है। उस राज्य को देखो, जहाँ देखो पेड़ पौधे दिखते हैं। एकदम गंदा दिखता है। अपनी राज्य की तरह उस राज्य को बदलना होगा। कुछ दिनों में रानी अपनी अगली वारिस को सेलेक्ट करने वाली है। उसे रोकना होगा, नहीं तो हम कितना भी उस जंगल को नष्ट करे। रानी अपनी पावर से फिर से जंगल में हरियाली ला देती है। अपने जंगल की तरह उस जंगल को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। हमें उस रानी को मार डालना होगा। राजा और राजकुमार ये प्लान बनाते हैं। हरियाली दुनिया को दिखाते हैं। वहाँ सब बोने एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आज ही वो फंक्शन चलने वाला है। मंत्री हीरो से कहता है, तुम रानी के साथ उनकी हिफाजत के लिए जाओ। हीरो कहता है, आप मुझे ऑर्डर मत दो। आप मेरे पिताजी के दोस्त हो, बस आप मंत्री हो, आपको ही रानी की रक्षा करना चाहिए। मैं जंगल का आम आदमी हूँ। कहते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ हीरोइन को दिखाते हैं। वो अपने पिताजी को ढूंढते हुए जंगल में आती है। वहाँ उनके पिताजी एक पेड़ के ऊपर
चढ़ के कैमरा फिक्स करते हैं। तभी पेड़ की डाली टूट जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं। हीरोइन पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मैं इस कैमरा से इस जंगल में बोनो की तलाश में हूँ। ये सुन हीरोइन को दुख होता है। उसे लगता है कि उसके पिताजी कहीं पागल न हो जाए। वो पूछती है, बोने लोग वो कहाँ हैं? वो कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया इस बोने के बारे में? वो कहती है, बताया था, आप जो नहीं है उसकी तलाश में हो। बोने लोग सब नहीं होते हैं, बोने लोग सब कहानी में होते हैं, रियल में नहीं होते हैं। आप इनकी तलाश में अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। आपके कारण हम लोग भी परेशान में हैं। ये सब छोड़ के चलो, अपन सब साथ में रहेंगे। वो कहते, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ आओ। रिकॉर्ड किया हुआ कैमरा को डालते हैं, उसमें राक्षस बोने की आवाज आती है। वो कहती है, मैं आवाज सुन के विश्वास नहीं करूंगी, सामने देखने पर ही मुझे यकीन होगा। वो कहते हैं कि आंखों से जो चीज नहीं दिख रहा है वो चीज नहीं है, नहीं बोल सकते। वो बोने लोगों की अपनी अलग दुनिया है। एक मक्खी को अपन कितनी भी तेजी से मारो, मक्खी को लगता है कि हम उसे स्लो मोशन में मार रहे हैं, इसलिए वो भाग जाती है, अपने हाथ नहीं लगते। हीरोइन कहती, आप कैसी बात कर रहे हो? चलिए यहाँ से, अपन सब साथ में रहेंगे, माँ आपका इंतजार कर रही है। तभी वहाँ अलार्म बजता है। वो भागते और कहते, तुम यही रहो, मुझे थोड़ा काम है, मैं जाके अभी आता हूँ। कहते हुए बाहर चले जाते हैं। उसे बहुत कष्ट होता है, मैं कितने प्यार से अपने पिताजी को यहाँ से ले जाने आई हूँ, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। वो एक लेटर लिख के अपनी माँ के पास निकल जाती है। तभी उसका डॉग जंगल की तरफ भागता है। वो उसे बुलाते हुए उसके पीछे भागती है। अगले सीन में रानी को दिखाते हैं। रानी के आगे पीछे उनके सिपाही रहते हैं। रानी अपने अगले वारिस को चूज करने जा रही है। रानी पानी में कमल के पत्ते के ऊपर उतरती है और आगे चलने लगती है। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की कहती है, मुझे भी इस रानी की तरह होना है, वो कितनी सुंदर दिख रही है। वो जो कहती है जंगल उसकी बात मानता है, मुझे भी ऐसा पावर चाहिए। तभी उस लड़की की माँ कहती है, अपन रानी नहीं बन सकते, रानी एक फूल की कली को चूज करेगी। वो कली ही अगले वारिस को चूज करता है। रानी कली को चूज करने यहाँ आई है। कली की रखवाली के लिए दो लोग रहते हैं। तभी उन दोनों में से एक कहता है, रानी मैंने एक कली को निकाल कर रखा है। वो कहती है, नहीं, कली मैं चूज करूंगी। एक छोटी सी कली को चूज करती है। उस कली को उठाकर कहती है, ये कली अगले वारिस को चूज करेगा। तभी मंत्री वहाँ देखता है, पास में हर जगह सूखने लगता है, मतलब राक्षस वहाँ आ गए हैं। राक्षस बोने वहाँ आ जाते हैं। मंत्री कहता है, रानी आप यहाँ से मुनहवन जाइए। रानी उस जगह से भागती है। हरियाली बोने और राक्षस बोनों के बीच झगड़ा चलता है। रानी अपनी पावर यूज करके वहाँ से उड़ती है। राक्षस बोनों को उस कली को हासिल करना है। वो रानी को मारने भागते हैं। राजा और राजकुमार रानी को कैसे भी पकड़ना होगा कहते हुए रानी के पीछे भागते हैं। तभी मंत्री आकर रानी को संभालता है। मंत्री और रानी एक चिड़िया के ऊपर चढ़ के उड़ते हैं। उनके पीछे राक्षस राजा और उसका बेटा आते हैं। मंत्री राजकुमार का धनुष से मार डालता है। राक्षस राजा रानी के ऊपर धनुष चलाता है। रानी को बाण लग जाती है। वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। नीचे हीरोइन अपने डॉग को ढूंढते हुए वहाँ खड़ी रहती है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और रानी नीचे हीरोइन के पास आकर गिरती है। हीरोइन देखती है ऊपर से क्या गिरा। रानी अपना पावर उस कली में डालकर कली को हीरोइन की तरफ फेंकती है। हीरोइन देखती है उसकी तरफ छोटी सी रोशनी आती है। वो उस रोशनी को पकड़ती है। उस कली को पकड़ते हीरोइन छोटी साइज की हो जाती है। वो दिखने में बोने जैसी दिखती है, लेकिन हीरोइन को पता नहीं चलता कि वह छोटी हो गई है। वो रानी के पास जाती है। रानी कहती इस कली को तुम निम्गा के पास लेकर जाओ। ये कली जब खिलेगी तभी तुमने जो खोया है वो तुम्हें मिलेगा। तभी वह मंत्री और उनके सिपाही आते हैं और रानी की इस हालत को देखकर रोते हैं। मंत्री रानी से प्यार करता था। रानी हंसते हुए मंत्री को गुड बाय कहते हुए गायब हो जाती है। हीरोइन के पास से एक मधुमक्खी जाती है। हीरोइन कहती है ये मधुमक्खी कितनी बड़ी है। मंत्री कहता मधुमक्खी बड़ी नहीं है, तुम छोटी हो गई हो, अपने आसपास घूम के देखो। तभी हीरोइन को पता चलता है कि वो छोटी हो गई है। वो घबराने लगती है। मंत्री कहता घबराओ मत, रानी ने तुम्हें क्या कहा था। हीरोइन कहती है रानी ने इस कली को निम्गा के पास लेके जाने को कहा है, तभी मैंने जो खोया वो मुझे मिलेगा। मंत्री कहता है तुम मेरे साथ निम्गा के पास चलो, तभी तुमको इसका हल मिलेगा। उस कली की रक्षा करने और उस कली को ठंडक देने के लिए दो रखवाले रहते हैं। वो दोनों भी इन लोगों के साथ चलते हैं। ये चारों एक चिड़िया के ऊपर उड़ते हैं। मंत्री को लगता है कि ये चिड़िया के ऊपर बहुत भार हो गया है, इसलिए वो हीरो से मदद मांगने जाता है। हीरो एक अच्छा राइडर है। वो हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है। मेंढक के साथ रेस में वो जीत जाता है। मेंढक उसे पकड़कर बंदी बनाकर रखता है। तभी मंत्री वहाँ आकर हीरो को छुड़ाता है। मंत्री हीरो को बताता है कि रानी मर गई है। हम लोग कली को लेकर निम्गा के पास जा रहे हैं, हमको तुम्हारी मदद चाहिए। वो अपनी चिड़िया में हीरोइन को बैठाकर उड़ता है। दूसरी चिड़िया में मंत्री और कली के रखवाले जाते हैं। ये पांचों निम्गा की जगह की तरफ उड़ते हैं। राक्षस राजा उन लोगों को देख लेता है। वो मेंढक के पास
पास जाकर पूछता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो राजा को कहता है वो लोग निम्गा के पास जाने वाले हैं और मुझे कुछ पता नहीं। हीरोइन के पिताजी जंगल से घर आते हैं। बेटी तुम कहाँ हो कहते हुए अंदर आते हैं। तभी वो उसका लिखा लेटर देखते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं। उसमें लिखा रहता है मैं वापस माँ के पास जा रहे हूँ। मंत्री और हीरो अपनी जगह आते हैं। वहाँ उनका आधा जंगल जला रहता है। वो समझ जाता है कि राक्षस आए हैं। राक्षस बोनो के पक्षी हीरो को अटैक करते हैं। उस पक्षी से बचकर वो पांचों निम्गा के पास जाते हैं। निम्गा एक प्रकार का कीड़ा है। उसके पास स्क्रोल रहता है। उसे देखकर वो आने वाले कल को बताता है। ये वहाँ का ज्योतिषी है। निम्गा के पास हरियाली बोने सब आए हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि उनकी रानी मर गई है। निम्गा गाना गाते हुए सबका फ्यूचर बताता है। अचानक गाना बंद कर देता है और स्क्रोल को ध्यान से पढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि रानी मर गई है। वो मंत्री के पास आता है। हीरोइन कली को निम्गा को देकर कहती है रानी इस कली को आपको देने को कहा था। निम्गा उस कली को लेकर अपने घर जाता है। निम्गा का घर एक बड़ा पेड़ के अंदर है। उसी घर में बहुत सारा स्क्रोल रहता है। उस स्क्रोल को पढ़ते हुए जाता है। आखिर में उसे कली का फूल बनने वाला स्क्रोल मिल जाता है। उस स्क्रोल को पढ़कर बताता है 100 साल में एक बार फुल मून आने वाला है। उस मून की रोशनी इस कली पर लगने से ही कली खिलेगी, फिर अगली रानी को चूज करेगी। हीरोइन निम्गा से कहती है मैं कब अपने पुरानी आकृति में आऊंगी। स्क्रोल को देखकर बताओ। निम्गा एक स्क्रोल हीरोइन के हाथ में देता है। उसे ओपन करती है। उसमें रानी ने कहा था कली के खिलने से तुमने जो खोया है वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम कली खिलते समय उस कली के पास रहो, तभी तुमने जो खोया है वो तुम्हें मिलेगा। मंत्री कहता है तुम दोनों इस कली की रखवाली करो, मैं जाके हरियाली बोनो को ये न्यूज देकर आता हूँ। मंत्री सब बोनो को न्यूज देता है हमें जल्दी दूसरी रानी मिलने वाली है। निम्गा सब बोनो को कहता है रानी मर गई है। कली के खिलने से अपन को नई रानी मिल पाएगी। आप सब लोग चिंता मत करो। हमारी नई रानी आने के बाद हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। सबको एक मोटिवेशन स्पीच देता है। हीरो हीरोइन को जंगल घुमाने ले जाता है। एक हिरन के सींग में खड़े होकर जंगल को घूमते हैं। तभी राक्षस बोने कली के पास आ जाते हैं। मेंढक ने उनसे कहा था कि सब लोग निम्गा के पास गए हैं। राक्षस बोने कली के साथ उनके रखवाले को भी उठा कर ले जाते हैं। मंत्री आकर हीरो को डांटता है मैंने तुम दोनों को कली की रक्षा करने के लिए कहा था। हीरोइन कहती इसमें मेरी भी गलती है, मैं आपकी मदद करूंगी। हम तीनों राक्षस के जैसे ड्रेस पहनकर राक्षसों के जंगल में जाएंगे। मंत्री कहता हमारे पास उनके जैसे ड्रेस नहीं है। हीरोइन कहती मुझे मालूम है वो कहाँ मिलेगा। उसके पिताजी बोनो के कपड़े सब कलेक्ट करके रखते हैं। वो उन दोनों को वहाँ लेकर जाती है। राक्षस राजा को दिखाते हैं। वो कहता है मुझे उन हरियाली बोनो से बदला लेना है। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। ये कली यहाँ खिलेगी तो मेरे अगले वारिस को चूज करेगी। फिर उन जंगलों को मैं पूरा नष्ट कर दूंगा। यहाँ हीरोइन को दिखाते हैं। वो उन दोनों को घर लेकर आती है। उनके पिताजी को देख दोनों पूछती हैं ये तेरे पिताजी हैं? ये हमेशा हम लोग की तलाश में जंगल में घूमते रहते हैं। मंत्री कहता है तेरे पिताजी से बचने के लिए हम लोग अपने जगह से दूर ही उनके आंखों में दिखते हैं। तभी तुम्हारे पिताजी को हमारा घर कहाँ है पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले उस ड्रेस को निकाल के ले जाते हैं। वे लोग बाहर जाते समय हीरोइन का डॉग उन लोगों को देख लेता है और उन्हें दौड़ाता है। तभी हीरोइन के पिताजी देखते हैं डॉग किसी को दौड़ा रहा है। वो तुरंत अपना बाइनोकुलर से देखते हैं। वह उनके आंखों में मंत्री दिखता है। वो कहते इन बोनों को मुझे पकड़ना होगा। वो वैक्यूम क्लीनर से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे लोग भाग जाते हैं। हीरोइन उसमें फंस जाती है। उनके पिताजी एक बोना तो मिला करके देखते हैं। फिर जूम करके देखते हैं वहाँ उनकी बेटी उन्हें छोटी सी दिखती है। उसे देखते ही वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनके हाथ से वैक्यूम क्लीनर नीचे गिर जाता है। हीरोइन उससे बाहर आ जाती है। वो वहाँ से जाते समय उनके पिताजी मैप में बोने लोग यहाँ रहते हैं करके उसमें मार्क लगा के रखते हैं। मंत्री ने कहा था कि हम लोग जानबूझ के अपनी जगह से दूर उनको दिखते हैं। हीरोइन उस मैप में हरियाली बोनों की जगह मून हेवन में पिन से मार्क करके वहाँ से हीरो के साथ चली जाती है। उसके बाद वो तीनों राक्षस ड्रेस को पहनकर राक्षसों के जंगल में जाते हैं। उनका जंगल बहुत डरावना रहता है। मंत्री कहता है तुम दोनों कली को लेकर इस रास्ते से निकल जाओ, मैं उनके ध्यान को फेरता हूँ। कहते हुए राक्षस का ड्रेस खोल देता है। ऐसा करने से राक्षस बोनों की निगाह मंत्री पर रहेगी। इन दोनों को वे ध्यान नहीं देंगे। मंत्री को देखते ही राक्षस बोनो मंत्री को मारने उनके पीछे भागते हैं। इस गैप में हीरो हीरोइन कली और उनके रखवालों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री को राक्षस राजा देख लेता है। वो दोनों के बीच भयानक फाइट होता है। तभी राक्षस राजा हीरो हीरोइन को भी देख लेता है। उनको पकड़ने राजा के सारे सिपाहियों को भेजता है। मंत्री उन सिपाहियों को उनके पास जाने से रोकता है। हीरो हीरोइन हिफाजत से कली को वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन वे उदास रहते हैं क्योंकि मंत्री उनके साथ नहीं आया। मंत्री के बारे में सोचते हुए जाते हैं। रास्ते में उनको हरियाली बोने आकर पूछते हैं मंत्री कहाँ हैं? राक्षस जंगल में क्या हुआ वो उनको बताते हैं। फिर वे लोग निम्गा के पास जाते हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है।
मून अभी पूरा दिखने वाला है। हीरो हीरोइन कली को निम्गा के पास देते हैं। निम्गा उस कली को एक ऐसे जगह पे रखता है जहाँ मून की पूरी रोशनी उस पर पड़े। निम्गा सबको बताता है कुछ ही देर में हमको अपनी नई रानी मिलने वाली है, हमारी हर मुसीबत अब खत्म हो जाएगी। कली के ऊपर मून की रोशनी धीरे धीरे पड़ती है। कली धीरे धीरे खिलने लगती है। तभी वहाँ अचानक से अंधेरा हो जाता है। सबको समझ में नहीं आता क्या हुआ। सब ऊपर की तरफ देखते हैं। वहाँ राक्षस राजा के पक्षी सब एक साथ मून की रोशनी को कली पे पड़ने से रोक रहे हैं। तभी हरेली बौने सब एक साथ होकर उन पक्षी का सामना करने जाते हैं। हीरो को पहले इन सिपाहियों के साथ जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो भी तैयार हो जाता है क्योंकि इस जंगल को बचाना होगा। यहाँ हीरोइन सोचती है कि ये सब उसके पिताजी ठीक कर लेंगे। वो सीधा कैमरे के पास जाकर अपने पिताजी से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ उसके पिताजी अपनी बेटी को बोनी के साइज में देखा था। वो सोचती है कि ये रिसर्च करते हुए मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं ये रिसर्च नहीं करूँगा। कहते हुए वे सारे कैमरे कनेक्शन को काटते जाते हैं। हीरोइन एक एक कैमरा के पास जाकर हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं देखते। सब कैमरा का कनेक्शन काट देते हैं। मैप को उठाकर मोड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि किसी दूसरे जगह में मार्क किया हुआ है। तभी उनके समझ में आता है कि ये सब सच है। वो अपना हेलमेट जिसमें बाइनोकुलर फिक्स है उसे पहनकर मार्क किया हुआ जगह में जाते हैं। राक्षस राजा कली को उठाने कली के पास आ जाता है। वहाँ आकर निम्गा और वहाँ के बोनों को मारता है। उसके पास अब ज्यादा पावर है। हरियाली बोनों के साथ उनकी रानी नहीं होने के कारण उनकी ताकत कम होती जाती है। राक्षस राज जैसे ही कली को उठाने जाता है तभी वहाँ मंत्री आ जाता है। वो वहाँ के सिपाहियों को मार के वहाँ से बचकर आ गया है। राक्षस राजा के साथ फाइट करता है। यहाँ हीरोइन के पिताजी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि हीरोइन बहुत छोटी सी दिख रही है। उसे देखते एकदम हैरान हो जाते हैं। तब हीरोइन कहती है मेरे साथ चलो, यहाँ के लोग सब मुसीबत में हैं। वो उसके पीछे जाते हैं। हीरोइन अपने पिताजी के फोन में चमगादड़ की आवाज को ऑन करती है। ऊपर वो पक्षियों को आवाज सुनाई देती है। वो हीरोइन के पिताजी के पीछे भागते हैं। उनके जाते ही कली के ऊपर रोशनी पड़ती है। राक्षस राजा मंत्री को मारने जाता है। तभी वहाँ हीरो आ जाता है। वो दोनों मिलकर राजा को मारते हैं। कली के ऊपर रोशनी पड़ते ही कली खिलने लगती है। हीरो और मंत्री दोनों राक्षस राजा को मार के भगा देते हैं। कली पूरी तरह खिल जाती है। यहाँ धीरे धीरे सब ठीक होते जाता है और जंगल पुरानी तरह हरियाली से छा जाता है। कली पूरी तरह से खिलने के बाद उसमें से एक रोशनी आती है। ये रोशनी रानी की पावर है। वो रोशनी सीधा उस छोटी सी लड़की के पास जाती है। ये लड़की वही है जिसने अपनी माँ से कहा था कि मुझे भी रानी बनना है। रानी उस छोटी लड़की को कहती है अब तुम इस जंगल की रानी हो, तुम्हें इस जंगल की हरियाली की रक्षा करना होगा। वो पावर पूरा उस छोटी लड़की को मिलते ही वो रानी बन जाती है। सब अपनी नई रानी को प्रणाम करते हैं, लेकिन हीरो अभी तक छोटी ही रहती है क्योंकि कली खिलते समय वो वहाँ नहीं थी। वो सोचते हुए आती है एक ही चांस था, वो भी अब गया, मैं अब ऐसे ही रहूंगी, हीरो को कहती। तभी अचानक हीरोइन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नई रानी अपना पावर दिखाना चालू कर देती है, जिससे हीरोइन पूरी तरह बड़ी हो जाती है। उन लोगों को बहुत प्यार से गुड बाय करके वहाँ से सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और उनके गले लगती है और कहती है मैंने आपको गलत समझा था, आप हमेशा मेरे हीरो ही रहोगे। अब हीरोइन अपने पिताजी के साथ ही रहती है और उनकी रिसर्च के साथ उनकी मदद कर। तभी वहाँ अलार्म बजता। हीरोइन के पिताजी कहते ये हमेशा तेरे लिए ही बजता है, जाओ देखो क्या हुआ। वहाँ कैमरा के सामने हीरो हीरोइन के साथ बातें करता है। हीरो हीरोइन दोनों हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। हीरोइन अपने पिताजी और उनका डॉग ये तीनों हरियाली बोनी से मिलने जाते हैं। इसी के साथ ही मूवी का एंडिंग होता है। कैसी लगी ये मूवी आपको? ये मूवी हम सबको अपने बचपन की दुनिया में ले गई होगी। ऐसे मूवी सब हमने अपने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी माँ पापा से सुना होगा। बोनो की कहानी मैंने भी अपनी माँ से सुना। तब की कहानी में बोने लोग पाताल यानी भूमि के अंदर रहते थे, लेकिन अब की कहानी एकदम एडवेंचर है। आपने भी बोने की कहानी सुना होगा। अगर सुना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपकी मूवी अगर पसंद आई तो मुझे लाइक करना। वंस अगेन मैं हूँ आपकी रितु खन्ना। मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना। अपना ध्यान रखना, अपनों को खुशी देना। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।